12 जून 2025 लगभग 1:39 पे अहमदाबाद से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड्स के बाद कॉकपिट से एक चिलिंग मैसेज सुनाई देता है। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। और उसके तुरंत बाद एक भयानक क्रैश हो जाता है। Chandrasekharan has announced ₹1 crore ex gratia for the families of the victims. ये था भारत का आज तक का सबसे बड़ा हवाई हादसा, लेकिन सवाल ये है, आखिर हुआ क्या? अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट नंबर था एयर इंडिया A1-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, उसमें से 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट ने मेडे कॉल दी। अब ये मेडे कॉल क्या होता है? मेडे एक इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। जब किसी एयरक्राफ्ट, शिप या इमरजेंसी व्हीकल को इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, तब इसे यूज़ किया जाता है। ये एक एविएशन लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है हम क्राइसिस में हैं और हमें तुरंत मदद चाहिए। ये शब्द 3 बार बोला जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो और दूसरी रेडियो सिग्नल्स के बीच में क्लियरली सुनाई दे। एक बार मेडे बोलने से शायद सिग्नल मिस हो जाए, लेकिन 3 बार बोलने से ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट हो जाती है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी मेडे सिग्नल्स भेज दिया गया था। प्लेन ने कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में अहमदाबाद BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश कर गया। इस क्रैश में 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक पैसेंजर बचा, विश्वास कुमार रमेश। इनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, शायद इसी वजह से वो जिंदा बच पाए। ग्राउंड पे भी काफी तबाही हुई। 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स थे। क्रैश कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पे हुआ था, जहाँ स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ इसमें शहीद हो गए। सुमित सबरवाल, जो इस प्लेन के मेन पायलट थे, उनके पास 8200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। को पायलट थे क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और कुछ अन्य देश के लोग थे। इस प्लेन क्रैश के पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं चल पाया है। DGCA, बोइंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल 3 मेजर पॉसिबिलिटीज है जिनकी वजह से ये क्रैश हुआ होगा। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्लेन का इंजन या फ्लैप फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से प्लेन ने टेक ऑफ के वक्त पावर लूज कर दिया होगा। दूसरा रीजन हो सकता है बर्ड स्ट्राइक, हो सकता है इंजन में कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उड़कर चला गया हो। तीसरा रीजन हो सकता है ओवरवेट या मैकेनिकल एरर, एयरक्राफ्ट लोडिंग या कोई टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से भी ये प्लेन क्रैश हो सकता है, पर एग्जैक्ट रीजन अभी पता लगा पाना मुश्किल है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला मेजर फेटल क्रैश था। पिछले कुछ सालों से बोइंग पे कई बार सेफ्टी कंसर्न्स उठ चुके हैं, स्पेशली 787 मैक्स केस के बाद, जिसमें 346 लोगों की डेथ हुई थी। एयर इंडिया की ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर पे एक एयर इंडिया के कस्टमर ने ट्वीट किया था कि उन्होंने उसी एयर इंडिया 171 में कुछ ही घंटे पहले ट्रैवल किया था और उन्होंने भी कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस किया था। उनका कहना था कि एयरक्राफ्ट में बहुत सी चीजें सही तरह से काम नहीं कर रही थी। AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। इमरजेंसी ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्पलाइन नंबर्स और फैमिली असिस्टेंट फ्लाइट्स शुरू करे गए हैं। विक्टिम्स की बॉडीज अभी भी DNA टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई हो रही हैं, क्योंकि बॉडी बुरी तरह जलने की वजह से उनको पहचान पाना मुश्किल है। कई परिवार अभी तक अपने लव्ड वंस के इंतजार में हैं। सवाल ये नहीं है कि क्रैश कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्या हम कुछ सीखेंगे। एविएशन एक हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री है, लेकिन अगर एक छोटी सी ह्यूमन या टेक्निकल एरर हो जाती है तो उसका नतीजा कुछ इससे भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। हमें सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें सिस्टम को समझना और सुधारना चाहिए। 241 जिंदगियां एक पल में चले गई, पर अगर हम इसे सिर्फ एक ट्रैजिक न्यूज़ समझ के भूल गए तो अगला क्रैश सिर्फ वक्त का इंतजार करेगा।